नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2024 की पहली रिक्रूटमेंट है। उसके बाद टेक्नीशियन आई, तो इनके एग्ज़ाम डेट को लेकर जो आप इंतजार कर रहे थे, कोई क्ल्यू ढूंढ रहे थे, फाइनली यहाँ पर एक लॉजिक के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपके एएलपी की एग्ज़ाम डेट लगभग फिक्स है। वो किस मंथ में हो रही है, नवंबर या दिसंबर में, किसकी प्रबल संभावना है, एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। अपडेट ये है, आपके रेलवे का एग्ज़ाम लगभग जो टेंडर फाइनलाइज्ड हुआ है वो टीसीएस को जाने की प्रबल संभावना, और टेंडर फाइनल हो चुका है। जो भी कंपनी करवा रही है उसका टेंडर फाइनल हो चुका है, ये बात कंफर्म आपको बता देता हूँ। अब देखिए, आज 6 सितंबर को एक एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है जो टीसीएस एग्ज़ाम करवा रही है एसएससी का। उन्होंने यहाँ पर दिसंबर मंथ की 3 डेट को 2 एग्ज़ाम्स की डेट जारी की है। हालांकि ये एग्ज़ाम पहले होने थे, लेकिन अब ये दिसंबर में हो रहे हैं। अब देखते हैं वो होने कब थे और इसके बीच में कितना गैप है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम जब भी हो, आपकी तैयारी यदि अच्छी नहीं हुई तो आप कहेंगे टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं की। तो आज भी मौका है, अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक में पास प्रो लेकर। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक में पास प्रो लेकर तैयारी नहीं करे, तो स्मार्ट तरीके से आप कम समय में यहाँ से आज से तैयारी कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से पास प्रो ज्वाइन कर लेना, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी में यदि जो भी एग्ज़ाम है, अभी जैसे आपके एएलपी का हो जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा, नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम्स होगा, आप तैयारी कर रहे हो आरपीएफ वगैरह की, या फिर एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो, ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, तो 1 साल की वैलिडिटी में अभी मैंने देखा 2 साल का और ज़्यादा किफ़ायती पड़ रहा था टीटीसी के कूपन कोड से। इसमें 1 साल के 350 के आसपास पड़ जाएगा, तो ये लाभ उठा सकते हो कूपन कोड से। आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे इसमें, जो भी इससे पहले उस एग्जाम्स के सीबीटी एग्जाम्स हुए ना, उनके सभी पेपर मॉक फॉर्मेट में मिलेंगे, सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज हैं। आप स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही, समय रहते उसको सुधारेंगे। जैसे जीके के अब तक रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए उनके पेपर मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, रीजनिंग के इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड। अब इस चीज़ पर मैं क्यों बल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपके हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्ज़ाम होना कब, तो इस हेतु आप एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर देखेंगे ना, उस कैलेंडर में दे रखा है कि आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित था ना, वो अक्टूबर नवंबर 2024 में था, लेकिन न तो अक्टूबर में हो रहा, न ही नवंबर हो रहा है। तो आप कहेंगे इससे पहले जो एग्ज़ाम प्रस्तावित थे वो तय समय में हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। आप देखेंगे सीजीएल का अभी आपके सितंबर में प्रस्तावित था और सितंबर की शुरुआत में ही हो रहा है सीजीएल का। उसके बाद एमटीएस का अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित था और अक्टूबर से हो रहा है। इस अकॉर्डिंग इनका एग्ज़ाम नवंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। आप कहेंगे नवंबर में दिन नहीं बचे होंगे, एमटीएस का एग्ज़ाम ज़्यादा जा रहा हो। तो आपको पता है लास्ट जो एग्ज़ाम चल रहा है आपकी एसएससी शेड्यूल जो टीसीएस करवा रही है, उसमें एमटीएस का एग्ज़ाम खत्म होगा 14 नवंबर से। उससे पहले आपका 26 सितंबर तक सीजीएल का एग्ज़ाम चलने वाला। 9 सितंबर से 26 सितंबर टोटल 12 दिन सीजीएल का एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें 36 लाख कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी 12 दिन में 36 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर बुकिंग की, तो सितंबर में पूरे मंथ में एग्ज़ाम चल रहा है। उसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है आपके स्टार्ट 30 सितंबर से 14 नवंबर। अक्टूबर पूरा चल रहा है और 14 नवंबर के बाद अब जो गैप बचता है ना, वो 14 नवंबर के बाद का बचता है। अब 14 नवंबर के कब तक का बाद का आप देखेंगे, तो ये आपका शेड्यूल था अक्टूबर नवंबर में, लेकिन इसकी जो अभी डेट आई अक्टूबर नवंबर में न आकर दिसंबर में आई है। इसके बीच कोई यहाँ पर एसएससी का टीसीएस नहीं करवा रही है। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। अब जो 14 नवंबर से 9 दिसंबर के मध्य जो गैप दिख रहा है ना, 14 नवंबर से 9 दिसंबर, तो इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा एएलपी का। क्यों? एक तो आप इसका टेंडर देखेंगे, एएलपी जो एग्ज़ाम आपके जितने भी होने वाले हैं 2024 में, जो ये आपके सीए नंबर निकले हैं, वो चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ को इसमें नोडल बनाया गया था। उन्होंने टेंडर यहाँ पर फाइनलाइज हो चुका है। आप टेंडर देखेंगे गवर्नमेंट वेबसाइट पर, तो इनका टेंडर है वो फाइनलाइज हो चुका है। टेंडर फाइनलाइज हो गया, यानी जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो निश्चित कर दी गई है। सो आपका एग्जाम है। अब बीच में आपको गैप भी दिख रहा है, तो टीसीएस यहाँ पर लग रहा है कि आपका टीसीएस का ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होने वाली। इसीलिए तो यहाँ पर तय समय में जो एग्ज़ाम होना था आपके अक्टूबर नवंबर में, जो हो नहीं रहा है, दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है इन दोनों का। सो 14 नवंबर से 9 दिसंबर तक कभी भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। प्रबल संभावना। आप कहेंगे कितने दिन एग्ज़ाम चल सकता है, तो आपको बता दूं, अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है ना, 36 लाख कैंडिडेट हैं, इनकी व्यवस्था की गई है। एग्ज़ाम आपके सीजीएल का 3 शिफ्ट में प्रतिदिन हो रहा है और 12 दिवस में ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। 36 शिफ्ट में 12 दिवस में। और आपको पता होगा एएलपी में तो लगभग 19-20 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, यानी इनका आधा।
तो यहाँ पर 12 दिन है तो इनका आधा करेंगे तो लगभग 7 से 8 दिन में तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए एएलपी का। तो फिलहाल यहाँ पर जो संभावना दिख रही है 14 नवंबर के बाद और 9 दिसंबर से पहले पहले नवंबर एंडिंग के आसपास आपको एएलपी का एग्ज़ाम शुरू होता हुआ देख सकता है। बाकी जैसे ही फाइनल अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम पर डालकर बता दिया जाएगा। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एएलपी के बाद आपको पता है आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जेई का होगा, फिर पैरामेडिकल का होगा, एनटीपीसी का होगा। तो उसमें एक एक दो दो मंथ के गैप में ये एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जैसे ही यहाँ पर एएलपी का एक बार शुरू हो जाता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रोसेस से नहीं जुड़े हैं आज ही ज्वाइन कर लेना। टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।